ओनली मोटर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि बेस्ट बाइक मतलब स्कूटी आप कौन सी ले सकते हैं। तो मेरे पास जो है वो 3 ट्रेडिशनल स्कूटीज़ है जो आप आग बंद करके ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जैसे कि हमारी NS यहाँ पे खड़ी आप लोग देख सकते हैं। तो NS पे बैठ के बनाऊँगा तो थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा आएगा मेरा, तो इसे मैं ऐसे बना रहा हूँ वीडियो। तो देखो 3 स्कूटी का मैं पहले आपको पहली स्कूटी बताता हूँ। पहली स्कूटी है आपकी एक्टिवा। एक्टिवा आप लोगे ना तो मतलब ऐसा आपको कुछ फीलिंग नहीं आएगा कि मैंने कोई गाड़ी लिया है, मतलब ऐसा मैंने कुछ लिया है। सो एक्टिवा पे मैं बात कर रहा था। तो एक्टिवा जो है मतलब आप जब खरीदोगे तो आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि मैंने कोई स्कूटी खरीदी, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन व्हीकल जो आप इंडियन मार्केट में देखते हो। बट उसकी बिल्ड क्वालिटी और जितनी उसकी रिलायबिलिटी है एक्टिवा की, वो आप मतलब अनबीटेबल है। अभी तक लोग 2020 या 19 या 18 का मॉडल अभी भी लोग चलाते हैं। तो एक्टिवा मतलब थोड़े आउटडेटेड है, डेफिनेटली आउटडेटेड है, बट आप एक्टिवा ले सकते हो, आग बंद करके ले सकते हो। दूसरी जो है मेरी वही स्कूटी जो मैं बोलना चाहूँगा वो है अपनी एक्सेस 125। अब एक्सेस 125 थोड़ा उसमें बैटरी इश्यूज़ थे, जो मैंने पहले रिव्यू किया था मेरे दोस्त का, उसमें थोड़ा बैटरी इश्यूज़ एंड ऑल ये सब थे। बट अभी शायद कंपनी ने फिक्स किया होगा तो पता नहीं। बट एक्सेस 125 का पिकअप अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी फिर भी आप मैं बोलूँगा, देखो बिल्ड क्वालिटी मतलब खर्चा देगी आपको। मेरा NS पे जितना खर्चा नहीं है उतना उसका अगर पैनल वैनल खर्चा, मतलब पैनल पे स्क्रैच आ गए या पैनल टूट गया, फाइबर के पैनल्स होते हैं उसके, तो अगर वो सब पैनल आपके चल दिए, नीचे से स्क्रैच आ गया तो पूरा पैनल आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा है। अगर मेरी NS से कंपेयर करोगे, NS से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो एक्टिवा या जो भी स्कूटी आप ले रहे हो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि उसका पूरा पैनल चेंज करना पड़ता है। तो वो बिल्ड क्वालिटी का है। बट अगर आप स्कूटी की पिकअप बोल रहे हो तो एक्सेस 125 आप ले सकते हो। अच्छा पिकअप है और माइलेज भी ठीक ठाक दे देती है। तो एक्सेस मेरी सेकंड पिकअप है। थर्ड मेरी जो पिकअप है वो है बर्गमैन। अब बर्गमैन और एक्सेस में कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी का फ़र्क है। जो बर्गमैन में ज़्यादा स्पेस मिलता है, एक्सेस में थोड़ा कम स्पेस मिलता है। बर्गमैन में आप थोड़ा ट्रैफिक में से नहीं निकाल पाते हो क्योंकि थोड़ी बल्की है, एक्सेस निकाल पाते हो। बस बॉडी का फ़र्क है, बाकी इंजन सेम है। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप बर्गमैन में जा सकते हो, एंड बाकी सब सेम है और मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 3 बाइक्स मैंने आपको स्कूटीज़ बताए हैं वो आप ले सकते हो। और अगर मैं एक प्रो टिप आपको दूँ तो स्कूटी लो ही मत, क्योंकि स्कूटी आज वो टाइम चला गया जब स्कूटी 60-70 हज़ार की आती थी। अभी स्कूटी भी 1 लाख के ऊपर आती है। तो 1 लाख के ऊपर आपको बाइक्स भी मिल जाएंगी, जैसे कि 125 सीसीज़ की आपको बाइक मिल जाती है। बजाज फ्रीडम है जो CNG डाल के आप चला सकते हो आराम से, आपको माइलेज की टेंशन ही नहीं है। तो ये सब बाइक्स आप कंसिडर करो। बट अगर आपको स्कूटी ही लेना है तो ये 3 स्कूटी मैंने आपको बता दिया। स्कूटी जो आपको अवॉइड करना है, जो आपको नहीं लेना है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहली तो है फसीनो। फसीनो मत लेना, बहुत बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, क्योंकि उसका पिकअप से लेके उसका बिल्ड क्वालिटी से लेके सब बेकार है। फसीनो आप अवॉइड करो। गोवा में आप जाओगे तो आप फसीनो वैसे भी चला लोगे, क्योंकि गोवा में रेंट पे फसीनो ही मिलती है। तो फसीनो मत लेना। सेकंड जो है वो TVS जुपिटर। TVS जुपिटर आपको इसलिए नहीं लेना क्योंकि TVS जो ब्रांड है ना वो थोड़ा तीरघाट मीरघाट ब्रांड है, मतलब वो चल गया तो चल गया, वरना फिर सर पकड़ के बैठना पड़ेगा आपको। तीसरा जो स्कूटर है जो आपको नहीं लेना है वो है ओला। ओला की स्कूटर इतनी बेकार होती है, मतलब आपको रास्ते के बीच में आके खड़ा कर देगा 40 डिग्री धूप में, फिर आपको जो करना है आप करो। तो ओला की जो स्कूटर है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। सर्विसिंग से लेके बिल्ड क्वालिटी से लेके सब घटिया है। तो ओला में आप जाना ही मत, सर पकड़ के बैठोगे बाद में। और ओला की जो मतलब स्कूटी भी है वो 1,50,000 तक कुछ आती है। तो मतलब ओला लेने से अच्छा आप NS ले लो और 40 डाल के, वो 1,50,000 166 तक जाती है ओला। तो ओला में आप बिल्कुल भी हाथ मत डालना। जो मैंने आपको 3 पिक बताया वो मतलब कब से चली आ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, आप आग बंद करके ले सकते हो। एक्टिवा थोड़ा आउटडेटेड है, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, बट एक्टिवा रिलायबल में बहुत ही अच्छी है। और फिर दूसरी मैंने बता दी आपको एक्सेस, और एक बर्गमैन हो गई। ये 3 स्कूटी है। एंटॉर्ग, अब आप बहुत लोग बोलोगे कि एंटॉर्ग आप क्यों सजेस्ट नहीं कर रहे हो। तो एंटॉर्ग में पता है क्या प्रॉब्लम है, एंटॉर्ग में पावर ज़्यादा है और एंटॉर्ग आपको माइलेज बिल्कुल नहीं देगा। तो देखो भाई, NS से कंपैरिजन में अगर आप बात करोगे ना तो
मेंटेनेंस स्कूटी का ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर ज़रा से भी स्क्रैच आ गया, जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था कि नीचे ना फसीनों के जो नीचे स्क्रैच आ गया था, तो उसके लिए उसने पूरा पैनल हम लोगों ने चेंज किया था। 1400-1500 का सिर्फ पैनल हम लोगों ने पूरा, मतलब टोटल कॉस्ट पकड़ लो उतने का पैनल चेंज किया था। तो बाइक के कंपैरिजन में स्कूटी का थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो जितनी भी स्कूटी आप ले रहे हो उसका मेंटेनेंस अगर बॉडी पार्ट्स की बात करो तो महंगा ही आता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एंटॉर्क जो है वो सब तो आपको होगा ही, बट एंटॉर्क माइलेज बिल्कुल नहीं देगा। तो अगर आप थोड़ा आपका पॉकेट थोड़ा भरा है तो आप एंटॉर्क ले सकते हो, बट उसमें आपको माइलेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही पावर वाली गाड़ी है एंटॉर्क। तो एंटॉर्क अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए और आपको ज़्यादा खर्चा करना है तो आप एंटॉर्क ले सकते हो। एंड अगेन इट्स अ TVS ब्रांड, सो TVS ब्रांड थोड़ा वैसा ही रहता है, तो इसलिए मैं एंटॉर्क उतना सजेस्ट नहीं करता, बट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। जो मेन स्कूटीज़ है मार्केट में मैंने आई थिंक सो वो सब कवर कर लिया है। तो आप अगर आपकी कोई फेवरेट स्कूटी है तो आप मेंशन कर सकते हो कि ये स्कूटी, इस स्कूटी के बारे में हमें ज़रा बताओ। एंड गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।